होली सब मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए लोग पूजा पाठ भी करते हैं। होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा भी की जाती है। लेकिन अगर आपको सही नियम या पूजा विधि नहीं पता तो आपको होलिका की जो आप पूजा कर रहे हैं वो नहीं लगेगी। अब होलिका दहन से पहले होली की कैसे पूजा करें और जो आप पूजा कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। होली दहन और छोटी होली और होलिका दहन ये सभी एक ही चीज हैं। अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग नामों से बोला जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना गया है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष होलिका दहन 13 मार्च को है। तो चलिए जान लेते हैं होलिका दहन की सही पूजा विधि। सबसे पहले शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, होलिका दहन को सही समय पर करना अत्यंत जरूरी होता है। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता। सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है, जैसे गोबर से बनी होलिका, वह प्रहलाद की मूर्ति, लकड़ियां, उपले, रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत, नारियल, गंगाजल, हल्दी, गुड़, चावल, फूलमाला, नारियल, नई फसल या गेहूं की बाली और चने, मिठाई, ये सब आपको एक थाली में सजा लेनी है। होलिका की स्थापना, पहले स्वच्छ स्थान पर होलिका तैयार करें और उसमें लकड़ियां, उपले, सूखी घास ये सब रख दें। अब पूजन प्रारंभ कैसे करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करें। रोली, अक्षत, फूल, जल, हल्दी, नारियल, मिठाई ये सभी चीजें अर्पित करें। मोली यानी कि रक्षा सूत्र को 3 या 7 बार होलिका के चारों ओर बांध लें। गेहूं और चने की बालियां अग्नि में अर्पित करें। भगवान नरसिंह और प्रहलाद की स्तुति करें। होलिका दहन करें और उसकी 7 परिक्रमा लगाएं। परिवार के सभी सदस्य होली की अग्नि में जौ, तिल, नारियल ये सभी चीजें अर्पित करें। विशेष मंत्र का जाप करें। अब ये विशेष मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको होलिका दहन करते समय, होलिका पूजा करते समय ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और संकल्प लेना है सभी बुराइयों को इसी वक्त यहाँ खत्म कर दे। होलिका दहन के क्या नियम होते हैं ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। होलिका दहन रात्रि के समय किया जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित होता है। महिलाएं और अविवाहित कन्याएं होलिका दहन में विशेष रूप से भाग लेकर सुख समृद्धि की कामना करें। दहन के समय होलिका की परिक्रमा जरूर करें। होलिका दहन के बाद उसकी राख को तिलक के रूप में प्रयोग करें। होलिका की अग्नि घर लाकर उससे पूजा करें जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। अब होलिका दहन का क्या महत्व होता है ये भी सुन लीजिए। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसे गोद में लेकर आग में बिठा लिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इस दिन बुरी आदतों, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। होलिका दहन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी कि धुलंडी क्या है चलिए जान लेते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है जिसे धुलंडी भी कहा जाता है। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लें और मिठाइयों का आदान प्रदान करें। गुलाल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित भी रहे और आपकी होली भी मन जाए। होली के दिन किसी से बैर ना रखें और प्रेम भाव से त्योहार मनाएं। होलिका दहन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। इस पावन पर्व को श्रद्धा और उत्साह से मनाएं और सारे जीवन की नकारात्मकता को इस
पर्व पर दूर करने का संकल्प लें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।